तीर्थ मरण एवं अनशन व्रत का महात्म्य, आतुरावस्था के दान का फल, धन की एकमात्र गति दान तथा दान की महिमा। तार्क्ष ने कहा, हे प्रभु, अनशन व्रत का पुण्य किस कारण से मनुष्य को अक्षय गति प्रदान करने में समर्थ है? यदि प्राणी अपने घर को छोड़कर तीर्थ में जाकर मरता है, अथवा तीर्थ में न पहुंचकर मार्ग में या घर में ही मर जाता है, अथवा कुटिचर अर्थात संन्यास आश्रम के धर्म को स्वीकार करके प्राण छोड़ देता है, तो उसे कौन सी गति प्राप्त हो सकती है? जो व्यक्ति तीर्थ अथवा घर में भी रहकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करता है, उसकी मृत्यु हो या न हुई हो तो पुत्र को क्या करना चाहिए? हे देव, यदि प्राणी का तत्संबंधी नियम पालन में उसके चित्त की एकाग्रता भंग हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी सिद्धि कैसे संभव है? यदि उस नियम को पूरा किया जाए अथवा नहीं भी किया जाए, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? अर्जुन ने कहा, हे गरुड़, यदि कोई भी प्राणी अनशन व्रत करके मृत्यु का वरण करता है, तो वह मानव शरीर छोड़कर मेरे समान हो जाता है। निराहार व्रत करते हुए वह जितने दिन जीवित रहेगा, उतने दिन उसके लिए समग्र श्रेष्ठ दक्षिणा सहित संपन्न किए गए यज्ञों के समान है। यदि मनुष्य संन्यास धर्म को स्वीकार करके तीर्थ अथवा घर में अपने प्राणों का परित्याग करता है, तो उस अवधि में वह प्रतिदिन पूर्वोक्त पुण्यों का दुगुना फल प्राप्त करता है। शरीर में महाभयंकर रोग के हो जाने पर अनशन व्रत करके जो मृत्यु को प्राप्त करता है, पुनर्जन्म होने पर उसके शरीर में रोग की उत्पत्ति नहीं होती है, वह देवतुल्य सुशोभित होता है। जो मनुष्य रुग्णावस्था में संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह इस दुखमय अपार संसार सागर की भूमि पर पुनः जन्म नहीं लेता। प्रतिदिन यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन, तिलपात्र और दीपक का दान एवं देव पूजन का कर्म करना चाहिए। इस प्रकार का आचरण जो व्यक्ति करता है, उसके छोटे बड़े सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। वह मृत्यु के बाद सभी महर्षियों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली मुक्ति का संवरण करता है। अतः यह अनशन व्रत मनुष्यों को वैकुंठ पद प्रदान करने वाला है। इसलिए प्राणी स्वस्थ हो या न हो, उसे इस मोक्षदायक व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य पुत्र और धन दौलत का परित्याग करके तीर्थ यात्रा पर चल देता है, उसके लिए ब्रह्मादि देवगण तुष्टि पुष्टिदायक बन जाते हैं। जो व्यक्ति तीर्थ के सामने उपस्थित होकर अनशन व्रत करता है, वह यदि उसी मध्यावधि में मृत्यु को प्राप्त कर ले, तो उसका वास सप्तर्षि मंडल के बीच निश्चित है। यदि अनशन व्रत करके प्राणी अपने घर में भी मर जाता है, तो वह अपने कुलों को छोड़कर अकेले स्वर्गलोक में जाकर विचरण करता है। यदि मनुष्य अन्न और जल का त्याग करके विष्णु के चरणोदक का पालन करता है, तो वह इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं लेता। अपने प्रयत्न से तीर्थ में गए हुए उस प्राणी की रक्षा वन देवता करते हैं। विशेष बात यह है कि यमदूत और यमलोक की यातनाएं उसके सन्निकट तक नहीं आ पाती हैं। जो व्यक्ति पापों से दूर रहता हुआ तीर्थवास करता है, यदि वह वहां पर मृत्यु को प्राप्त करे और उसका शवदाह हो, तो वह उस तीर्थ के फल का भागीदार होता है। सदैव तीर्थ सेवन करने पर भी प्राणी यदि किसी दूसरे स्थान पर मरता है, तो वह श्रेष्ठ कुल और उत्तम देश में जन्म लेकर एक विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण होता है। हे तार्क्ष, यदि निराहार व्रत करके भी मनुष्य पुनः जीवित रहता है, तो ब्राह्मणों को बुलाकर जो कुछ उसके पास हो वह सर्वस्व उन्हें दान में दे दे। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वह चंद्रायण व्रत का पालन करे, सदा सत्य बोले और धर्म का ही आचरण करे। मृत्यु के उद्देश्य से तीर्थ में जाकर कोई भी मनुष्य पुनः अपने घर वापस आ जाता है, तो वह ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके प्रायश्चित करे। स्वर्ण, गौ, भूमि, हाथी और घोड़े का दान करके जो मनुष्य मृत्यु काल में तीर्थ में पहुंच जाए, वह भाग्यवान है। मरण काल के सन्निकट होने पर
घर से तीर्थ के लिए प्रस्थान करने वाले व्यक्ति को पग पग पर गोदान का फल प्राप्त होता है। यदि उसमें हिंसा न हो, घर में जो पाप किया गया है वह तीर्थ स्थान से शुद्ध हो जाता है। परंतु यदि प्राणी तीर्थ में पाप करता है तो वह वज्र लेप के समान हो जाता है। जब तक सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र आकाश में विद्यमान रहते हैं तब तक वह निसंदेह कष्ट झेलता है। वहां पर दिए गए दानों का फल प्राप्त नहीं होता। आतुरावस्था में निर्धन प्राणियों को विशेष रूप से गौ, तिल, स्वर्ण तथा सप्त धान्य का दान करना चाहिए। दान देने वाले पुरुष को देखकर सभी स्वर्गवासी देवता, ऋषि तथा चित्रगुप्त के साथ धर्मराज प्रसन्न होते हैं। जब तक अपने द्वारा अर्जित धन है तब तक ब्राह्मण को उसका दान देना चाहिए, क्योंकि मरने पर वह सब पराधीन ही हो जाएगा। वैसी स्थिति में दयावान बनकर के भला कौन दान देगा? मृत पिता के परलौकिक सुख के उद्देश्य से जो पुत्र ब्राह्मण को दान देता है उससे वह पुत्र, पौत्र और प्रपौत्रों के साथ धनवान हो जाता है। पिता के निमित्त दिया गया दान 100 गुना, माता के लिए 1000 गुना, बहन के लिए 10,000 गुना, सहोदर भाई के लिए किया गया दान असंख्य गुना पुण्य प्रदान करने वाला होता है। यदि लोभ, प्रमाद अथवा व्यामोह से ग्रसित होकर लोग अपने मृतकों के लिए दान नहीं देते हैं तो सभी मरे हुए प्राणी यह सोचते हैं कि मेरे परिवार के सगे संबंधी कंजूस और पापी हैं। अत्यंत कष्ट से अर्जित और स्वभावतः चंचल धन की गति मात्र एक ही है और वह है दान। उसकी दूसरी गति तो विपत्ति ही है। यह मेरा पुत्र है ऐसा समझकर पुत्र से प्रेम करने वाले अपने पति को देख करके जिस प्रकार दुराचारणी स्त्री उसका उपहास करती है, उसी प्रकार मृत्यु शरीर के रक्षक और पृथ्वी धन के रक्षक का उपहास करती है। हे ताक्ष, जो मनुष्य उदार, धर्मनिष्ठ और सौम्य स्वभाव से युक्त है वह अपार धन प्राप्त करके भी अपने को तथा धन को तिल के समान तुच्छ मानता है। ऐसे उदात्त चरित्र वाले श्रेष्ठ पुरुष को अर्थोपद्रव्य नहीं होता। उसको किसी प्रकार का मोह जाल अपने चक्कर में नहीं जकड़ पाता है। मृत्यु काल में यमदूतों के द्वारा उत्पन्न किया गया किसी प्रकार का भय उसके सामने टिकने में समर्थ नहीं होता। हे काश्यप, धर्म की रक्षा या किसी के उद्देश्य से जल में डूब करके प्राणोत्सर्ग करने से 7,000 वर्ष, अग्नि में कूदकर आत्मदाह करने से 11,000 वर्ष, वायु के वेग में जीवन लीला समाप्त करने पर 16,000 वर्ष, युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने पर 60,000 वर्ष तथा गो रक्षार्थ मरण होने पर 80,000 वर्ष तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किंतु निराहार व्रत का पालन करते हुए प्राणों का परित्याग करने पर व्यक्ति को अक्षय गति का लाभ होता है। और्ध्व दैहिक कर्म में उदकुंभ दान का महात्म्य। तार्क्ष ने कहा, हे जनार्दन, जिस प्रकार से जल पूर्ण कुंभ का दान करना चाहिए उसका वर्णन करें। यह कार्य किस विधि से करना चाहिए, इसके लक्षण कैसे हैं, इसकी पूर्ति कैसे होती है, इसको किसे देना चाहिए, प्रेतों को संतुष्टि प्रदान करने में समर्थ इन कुंभों का दान किस काल में उचित है, यह बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जल पूर्ण कुंभ दान के विषय में पुनः मैं तुम्हें भली प्रकार से बता रहा हूं। हे महापक्षिण, अन्न और जल से परिपूर्ण कुंभों का दान प्रेत के उद्देश्य से देना चाहिए। यह दान विशेष रूप से प्रेत के लिए मुक्तिदायक है। 12वें दिन, छठे मास, त्रिपक्ष और वार्षिक श्राद्ध के दिन विशेष रूप से जीव को यम मार्ग में सुख प्रदान करने के लिए उदकुंभ देना चाहिए। गोबर से भली भांति लीप कर स्वच्छ बनाई गई भूमि पर प्रतिदिन तिल या पकवान से युक्त जल पूर्ण कुंभ का दान देना चाहिए। उसी स्थान पर प्रेत के निमित्त स्वेच्छा से उस पात्र का दान भी देना चाहिए। उससे प्रसन्न होकर प्रेत यमदूतों के साथ चला जाता है। प्रेत द्वादशाह संस्कार के अवसर पर जल पूरित कुंभों का दान विशेष महत्व रखता है। यजमान उस दिन 12 जल भरे घटों का संकल्प करके दान करे। उसी दिन वह पकवान और फल से परिपूर्ण
एक वर्धनी विशेष प्रकार का जलपात्र भगवान विष्णु के लिए संकल्प करके सुयोग्य एवं सच्चरित्र ब्राह्मण को प्रदान करे। तदनंतर वह एक वर्धनी पकवान तथा फल धर्मराज को समर्पित करे। उससे संतुष्ट होकर धर्मराज उस प्रेत को मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी समय एक वर्धनी चित्रगुप्त के लिए भी दान देना चाहिए। उसके पुण्य से प्रेत वहां पहुंचकर सुखी रहता है। अपने मृत पिता के कल्याणार्थ उड़द और जल से पूर्ण 16 घटों का दान दे। उसका विधान यह है कि उत्क्रांति श्राद्ध से लेकर षोडश श्राद्ध तक के लिए 16 ब्राह्मणों को एक एक घट दान में दिया जाए। एकादशाह से लेकर वर्ष पर्यंत प्रतिदिन नियम पूर्वक पकवान एवं जल से पूर्ण एक घट का दान दिए है। हे खगेश्वर, यह बात तो उचित है कि जल पूर्ण पात्र और पकवान पूरित बड़े घटों का दान नित्य दिया जाए, किंतु वहीं पर एक वर्धनी कलश ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर बांस निर्मित पात्र में मिष्ठान रखकर पितृ का आह्वान करके कुमकुम अगुरु आदि सुगंधित पदार्थों से उनका पूजन करे। तत्पश्चात वस्त्राच्छादन करके विधिवत संकल्प पूर्वक वैदिक धर्माचरण से परिपूर्ण कुलीन ब्राह्मण को नित्य ऐसे एक एक घट का दान दे। यह दान विधा और सदाचार से युक्त ब्राह्मण को ही देना चाहिए। कभी मूर्ख को यह दान न दें, क्योंकि वेद सम्मत आचार विचार वाला ब्राह्मण यजमान और स्वयं का भी उद्धार करने में समर्थ है।